नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अपराधी कैलू पासवान गैंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई, कहां पुनः मतदान या मान्यता देने की उठी मांग, कहां मेडिकल स्टोर किया गया सीज। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर स्थित जिले के हटरगंज थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके अपराधी कैलू पासवान गैंग के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के निर्देश में थाना प्रभारी सचिन दास के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने कार्यवाही करते हुए गैंग के अपराधी सोनू पासवान को गिरफ्तार किया है। इस दिनांक 30/3/22 को दर्ज हुआ था। उसमें मोटरसाइकिल की लूट की घटना हुई थी। उसमें अज्ञात पर केस हुआ था। पूर्व में ही हम लोगों ने 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली थी। उसमें से टुनटुन सिंह, रोशन पासवान, लक्ष्मण पासवान एवं विक्की थे। उसी कड़ी में कल सदर थाना क्षेत्र के देवरिया से एक अभियुक्त जिनका नाम सोनू पासवान है, वो रैली हंटरगंज के रहने वाले हैं, उनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस प्रकार कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी इस कांड में हो चुकी है और एक मोटरसाइकिल की जो लूट हुई थी वह मोटरसाइकिल संख्या GH13F0417, उसे भी पुलिस ने सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है और हम लोग इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। ये कैलू पासवान गिरोह के सदस्य थे। अधिकतर लोगों को हम लोगों ने पूर्व में ही जेल भेजा है और इसी कड़ी में एक अन्य जो सदस्य है गिरोह का, वो सोनू पासवान, उसके भी गिरफ्तार। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के भंडारी पंचायत में हुए उप मुखिया चुनाव में उप मुखिया उम्मीदवार ने उनका साथ गलत तरीके से मतदान रद्द किए जाने की बात बता तीसरी वीडियो से जांच की मांग की है। बता दें कि तीसरी के भंडारी पंचायत में उप मुखिया के उम्मीदवार के रूप में मंजूर अंसारी एवं किरण देवी खड़ी थी, जिनमें से कुल दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में 12 वोट डाले गए। लिखित आवेदन में किरण देवी ने कहा कि उनके पंचायत में कुल 12 वार्ड हैं, जिनमें से 7 वार्ड सदस्यों ने उनके पक्ष में मतदान किया है, मगर उनमें से 2 वोट ये कहकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा रद्द किया कि उनके नाम के बगल बॉक्स में क्रॉस चिन्ह नहीं लगाकर उनके नाम के ऊपर लगाया गया है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, भंडारी पंचायत में जो उप मुखिया का चुनाव हुआ, जिसमें उप मुखिया पद की प्रत्याशी जो है किरण देवी थी, जिसके पक्ष में एक मुश्त मतदान पड़ा। 7 वार्ड सदस्यों ने एक मुश्त होकर मतदान किरण देवी के पक्ष में दिया है और मैं मानता हूं वहां की जनता और वार्ड सदस्यों का जो कहना है कि किरण देवी जो है सो विजय प्रत्याशी माने घोषित होना चाहिए था, जो कि उनके पक्ष में जो मतदान वार्ड सदस्यों के द्वारा किया गया वो उसके नाम पर क्रॉस चिन्ह लगाया गया, जिसे निर्वाचन अधिकारी के द्वारा माने अवैध गलत जो है सो करार दिया गया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे नाम में क्रॉस चिन्ह वार्ड सदस्यों के द्वारा लगावे अथवा बॉक्स में जो है सो वार्ड सदस्यों के द्वारा जो है क्रॉस चिन्ह लगावे, बात दोनों बराबर है। वार्ड सदस्यों के एक ही सोच और मानसिकता है कि किरण देवी को हमने अपना मतदान दिया और हमारे मतदान के अनुसार किरण देवी विजय घोषित होना चाहिए था, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा उन्हें जो है गलत तरीके से, फर्जी तरीके से उनके मत को जो है सो अमान्य करार दिया गया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और आज मैं सभी वार्ड सदस्यों के माध्यम से भंडारी पंचायत की जनता की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र दिया हूं, एक ज्ञापन सौंपा हूं कि अगर 24 घंटा के अंदर अविलंब जो है सो निर्वाचन पदाधिकारी अपने विचार पर अगर पुनर्विचार नहीं करते हैं, अपने निर्णय को अगर नहीं बदलते हैं, तो भंडारी पंचायत के सभी वार्ड सदस्य और भंडारी पंचायत की जनता जो है सो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे जब तक किरण देवी को न्याय नहीं मिल जाता है। इसमें क्या लग रहा है आपको? चुनाव में हम लोग बहुत बाधित हुए हैं बीडीओ साहब के द्वारा, जिसमें बीडीओ साहब कानून का उल्लंघन करते हुए हम लोग को अपराजित किए। देखिए, भंडारी पंचायत में जो उप मुखिया का चुनाव हुआ, जिसमें उप मुखिया पद की प्रत्याशी जो है किरण देवी थी, जिसके पक्ष में एक मुश्त मतदान पड़ा।
7 वार्ड सदस्यों ने एक मुश्त होकर मतदान किरण देवी के पक्ष में दिया है और मैं मानता हूं वहां की जनता और वार्ड सदस्यों का जो कहना है कि किरण देवी जो है सो विजय प्रत्याशी माने घोषित होना चाहिए था, जो कि उनके पक्ष में जो मतदान वार्ड सदस्यों के द्वारा किया गया वो उसके नाम पर क्रॉस चिन्ह लगाया गया, जिसे निर्वाचन अधिकारी के द्वारा माने अवैध गलत जो है सो करार दिया गया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे नाम में क्रॉस चिन्ह वार्ड सदस्यों के द्वारा लगावे अथवा बॉक्स में जो है सो वार्ड सदस्यों के द्वारा जो है क्रॉस चिन्ह लगावे, बात दोनों बराबर है। वार्ड सदस्यों के एक ही सोच और मानसिकता है कि किरण देवी को हमने अपना मतदान दिया और हमारे मतदान के अनुसार किरण देवी विजय घोषित होना चाहिए था, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा उन्हें जो है गलत तरीके से, फर्जी तरीके से उनके मत को जो है सो अमान्य करार दिया गया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और आज मैं सभी वार्ड सदस्यों के माध्यम से भंडारी पंचायत की जनता की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र दिया हूं, एक ज्ञापन सौंपा हूं कि अगर 24 घंटा के अंदर अविलंब जो है सो निर्वाचन पदाधिकारी अपने विचार पर अगर पुनर्विचार नहीं करते हैं, अपने निर्णय को अगर नहीं बदलते हैं, तो भंडारी पंचायत के सभी वार्ड सदस्य और भंडारी पंचायत की जनता जो है सो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे जब तक किरण देवी को न्याय नहीं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड पटेरा के पथरौर में कठिन मनौती की पूर्णता पर बनारसी मौर्य द्वारा सोनभद्र जनपद से आए दानीपाल महाराज द्वारा कृष्ण भक्ति से प्रत्यक्ष अग्नि प्रज्वलित कर खौलते दूध खीर से स्नान कर सभी हजारों दर्शकों को खौलते दूध व खीर का प्रसाद वितरित कर कृष्ण भक्ति से सराबोर कर दिया। रेही निवासी गोवर्धन पूजा के पुजारी ने यद्यपि भविष्यवाणी भी बरसात के प्रतीक की, जिसे सुनने के लिए भी दर्शकों की भीड़ तेज धूप में 3 घंटे तक रुकी रही। सभी दर्शक भक्त पूजा तक हरि कीर्तन करते जयकारा लगाते रहे। पंडित जयराम पांडे द्वारा हवन कराकर गोवर्धन पूजा को सफल बनाया गया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद अंतर्गत मड़िहान कस्बा स्थित संचालित ओम साई मेडिकल स्टोर पर सोमवार की दोपहर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ डीआई ने छापेमारी करते हुए लाखों रुपए मूल्य की नकली दवा पकड़ने के बाद संचालक को हिरासत में लेकर कार्यवाही में जुटी है। बताया जा रहा है कि मड़िहान तिराहे पर 1 वर्ष से ओम साई मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा था, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा बार बार नकली दवा बेचने की शिकायत की जा रही थी, जिस पर सोमवार असिस्टेंट कमिश्नर व डीआई टीम ने सोमवार की दोपहर वर्षों से अवैध चल रहा मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। अवैध निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर को सीज करते हुए संचालक को चला हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुटी। छापेमारी की खबर लगते ही मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। मेडिकल की दुकानों के शटर गिराकर भाग निकले। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव महमूदपुरा में अपने घर पर सो रही 13 वर्षीय बालिका को सर्प ने डस लिया, जिसे मूर्छित अवस्था में उपचार के लिए बयाना के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती कराई गई बालिका गांव महमूदपुरा निवासी मांगीलाल राय की 13 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी बताई है। बालिका के पिता मांगीलाल ने बताया कि उसकी पुत्री ज्योति घर पर सो रही थी, जिसे सर्प ने काट लिया। आज उसे उपचार के लिए बयाना के राजकीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी गहन जांच की जा रही है। सर, मेरा नाम मांगीलाल, गाँव महमूदपुरा। मेरी बच्ची घर में सो रही थी, सोते ही को सो गए, सर्प ने काट लिया। फिर उसको हम हॉस्पिटल लेके आए, पर वो बेहोश है और उसका अस्पताल जारी चल रहा है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दातागंज के जनप्रिय एवं सरल हृदय सम्राट डॉक्टर शैलेश पाठक व उनके सुपुत्र अंकित पाठक ने ग्राम अहमदनगर रुखाड़ा में लोगों की भलाई व उन्हें रोजगार देने हेतु एक नखासा व बाजार का आयोजन कराया, जहां रविवार व बुधवार को नखासे व बाजार का आयोजन हुआ करेगा। इस दौरान शैलेश पाठक ने मंच से ये घोषणा की कि जनता को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ देखकर वह द्रवित हैं और उन्होंने यहां जल्द ही इंटर कॉलेज बनवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में मथुरा से आए कलाकार
कलाकारों ने सुंदर झांकियों से मन मोह लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा जिला प्रभारी राकेश मिश्रा अनावा ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि बदायूं जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता, बदायूं विधायक महेश चंद्र गुप्ता रहे। वहीं पूर्व विधायक शेखुपुर धर्मेंद्र शाक्य उपस्थित रहे। विनय कुमार सिंह का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जुझारू एवं संगठन को एक रूपता में पिरोने का अनुभव रखने वाले भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने की। इस दौरान कार्यक्रम में विशाल जन समूह उपस्थित रहा। वो राम राज्य को भूल गए। मेरे साथियों, आज जो मैं आपके सामने मंच पर बोल रहा हूँ, खड़ा हूँ, मेरी विचारधारा के लोग जिसके हम पोषक हैं भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। हमारी विचारधारा के लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आई। सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आई जिनका ग्रामीण भारत से कोई संबंध नहीं था, जिनका भारत की संस्कृति से कोई संबंध नहीं था, जिनका भारत के राष्ट्र से कोई संबंध नहीं था। इस कारण क्या हुआ कि हिंदुस्तान के गांव एक तो लुटे पिटे थे ही, आजाद भारत में और लुटने पिटने लगे। जातिवाद के संघर्ष गांव में शुरू हो गए। गांव में स्कूलों की व्यवस्था नहीं हो पाई, लोग शिक्षित नहीं हो पाए, गांव में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई। लोग इस क्षेत्र में प्रारंभ किया है। साथियों, ऐसे अवसर पर उपस्थित हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजीव कुमार गुप्ता जी, इसी क्षेत्र पाठक जी और उनके पुत्र आदरणीय बिट्टा जी जो इस बाजार के मालिक भी हैं, निश्चित तौर से इस बाजार से जो ये बाजार नखासा का जो उद्घाटन हो रहा है, आसपास के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं बहुत लाभ मिलने वाला है। और आदरणीय शैलेश पाठक जी ने निश्चित तौर पर यहाँ जो उन्होंने ये कहा कि शीघ्र ही एक इंटर कॉलेज की स्थापना वो करेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, इस बाजार की भी बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही जो इंटर कॉलेज की स्थापना की उन्होंने चर्चा की, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र ही वो एक इंटर कॉलेज यहाँ स्थापित करें। निश्चित तौर पर उसावा क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से अभी भी काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अभी एक राजकीय इंटर कॉलेज उसावा में एक स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, लेकिन मुझे लगता है व्याओं और उसावा के बीच में शायद कोई विद्यालय इंटर कॉलेज नहीं है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम के विरोध में दृष्टिगत जनपद की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को प्रभावी व सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्षेत्र अधिकारी नगर इटावा द्वारा पुलिस बल के साथ जनपद के इटावा रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, भरतना चौराहा की सुरक्षा का निरीक्षण किया गया। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। तहसील गरौठा में आज गरौठा अधिवक्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन उपजिला अधिकारी गरौठा को दिया गया। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले अधिवक्ता के बड़े भाई ठेकेदारी का काम करते हैं, जो गरौठा में नवनिर्मित बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है। उसमें एक महिला मजदूरी का काम कर रही थी। काम न करने पर ठेकेदार के द्वारा डेटा दिया गया, तो महिला के द्वारा षड्यंत्र के तहत छेड़खानी के झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की जा रही है। आज इसी को लेकर बार एसोसिएशन गरौठा के द्वारा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। इस मौके पर बार संघ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सेंगर, अनिल कुमार वशिष्ठ, पूर्व अध्यक्ष योगेश द्विवेदी व सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खंडवा में 18 जून की रात युवक से लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीट चौकी प्रभारी ने बताया कि 18 तारीख को ही लूट के मामले में तहरीर मिलने के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट के 9,000 रुपए में से 5,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। देखिए, कल सुबह 11 बजे फरियादी राकेश पिता हटे सिंह नायक, ये निवासी सड़िया पानी थाना हरसूद का है, उसके द्वारा यहाँ पर थाने में आकर रिपोर्ट की गई कि परसों मतलब 18 तारीख को रात्रि में खंडवा से भीड़ आते समय जो व्यक्ति उसको लिफ्ट दे के लाया था, उसने भीड़ के आगे सिंघाजी के पास में वहाँ पर फ्रेश होने के बहाने रास्ते में गाड़ी रोकी और वहाँ पर डराते दिखाकर उससे 9,000 रुपये लूट लिए थे।
और रात्रि में उसके द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई। अगले दिन यहाँ पर जो है रिपोर्ट की गई। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना प्रभारी स्वयं अपनी टीम के साथ एक्टिव हुए और इसमें जो है मुखबिर सूचना के आधार पर उन्होंने जो व्यक्ति फरियादी को लिफ्ट देकर लाया था उसकी पहचान की, जो कि आरोपी प्रमोद पिता रामकृष्ण साकल्य, यह है निवासी कनकनगर खंडवा। इसको जो है उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया और जो मौके पर जो दराती मिली थी उसको वहाँ से जब्त की गई। इसकी मोटरसाइकिल वहाँ से जब्त की गई और 9,000 रुपये में से 5,000 रुपये इसके पास से बरामद किए गए। बाकी जो रुपये नहीं मिले उसने खर्च कर देना बताया। इस तरह से संपूर्ण प्रकरण में जो है थाना प्रभारी और उनकी टीम ने अच्छे से कार्य करके आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। खंडवा से सीनू संवाददाता इरफान की रिपोर्ट। बयाना में आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का स्थानीय इकाई की ओर से क्षेत्रीय सांसद रंजीता कोहली को ज्ञापन सौंपकर एमबीसी वर्ग के 5% आरक्षण को केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय महासभा की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष हरिराम अमीन, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशोर पटेल, ब्लॉक महामंत्री विजय सिंह सहित समाज के अन्य लोग भी मौजूद रहे। से आज गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और मैंने इनकी मांगों को सुना है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी, लोकसभा तक इन मांगों को रखूँगी और पूरा प्रयास करने के बाद क्या होता है वार्तालाप के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन पूरा प्रयास करूँगी इनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द। भरतपुर से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी प्रखंड का प्रमुख पद का चुनाव तब सुर्खियों में आ गया जब भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले इटखोरी प्रखंड में एसडीओ से निर्वाचित पदाधिकारी ने प्रमुख और उप प्रमुख पद के लिए शपथ दिलाई और इस तरह प्रमुख पद पर आजसू ने बाजी मारी। यहां प्रिया कुमारी निर्विरोध प्रमुख चुनी गई तो प्रमुख संजय गुप्ता ने 9 मत लाकर विजयी घोषित हुए। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। अग्निपथ के विरोध को लेकर नीलांबर पीताम्बरपुर में भारत बंदी का कोई असर नहीं दिखा। आम दिनों की तरह दुकानें खुली रहीं, बस का परिचालन होता रहा। हालांकि सोमवार को सरकार व गैर सरकारी विद्यालयों को सरकार के आदेश का पालन करते बंद रखा गया। सड़कों पर आम दिनों की तरह लोगों का आवागमन होता रहा। जैसा घोषित बंदी था उसका कितना असर हुआ एसपीएम साहब अपने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में? आज अग्निवीर पुलिस सेना बहाली के विरोध में लेस्लीगंज अनुमंडल अंतर्गत जो बंदी था उसमें बंदी का कोई असर खास नहीं हुआ। यहाँ पर विधि व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद था। सभी जगह पुलिस प्रशासन नियम के अनुकूल अपना ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए सभी जगह शांतिपूर्ण रहा। कहीं कोई किसी तरह की घटना नहीं घटी, कहीं कोई वैसा प्रदर्शन जुलूस भी नहीं निकला है और अभी तक शांतिपूर्ण बीत गया है। पलामू से सीनू संवाददाता आवत किशोर राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।